नमस्कार दर्शकों, मारुति फिजियोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से एसएमए के पेशेंट को एसएमए के क्योर के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है और साथ ही थेरेपी दी जाती है। और इस वीडियो में हम आपको कुछ मल्टीपल एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज रॉप पुलिंग एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा पूरे हैंड और शोल्डर का मोमेंट होता है और इनमें पोटेंशियल बढ़ता है। एसएमए के बच्चे अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हैं, कोने भी ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इससे शोल्डर में पावर जनरेट होता है और हाथ की मोमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ कर रहे हैं एक फोम रोलर का। इससे भी हम कई सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से फोम रोलर को पैरों के पास रख के और बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो इसको आगे पीछे करे। इससे पैरों की जो जॉइंट्स होते हैं उनकी टाइटनेस कम होती है। यह एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और मोबिलिटी बढ़ाता है। इस एक्सरसाइज को बच्चे खुद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों को डेली एक्सरसाइज कराने के क्या फ़ायदे हैं। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होगा, उनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होगी, शरीर में सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होगा। बच्चों की शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए योगा तथा एक्सरसाइज ज़रूरी है। वजन और बढ़ते मोटापे की समस्या दूर होगी। कई बच्चे होते हैं एकदम मोटे हो जाते हैं, ऐसा हमें नहीं होना है। कई तरह की जीवन शैली संबंधित रोगों से बचाव होगा। नॉर्मल बच्चे जिस तरीके से स्कूल जाते हैं, बाहर खेलते हैं और भी कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं चलने फिरने की, पर हमारे स्पेशल किड्स ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही आजकल ऑनलाइन क्लासेस, टीवी, मोबाइल, ये सारे दिन बच्चे लगातार देखते रहते हैं। इन बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी तनाव में आ जाते हैं बच्चे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हेल्थी और फिट रहेंगे। इसीलिए एज अ पेरेंट्स हमें ये करना चाहिए कि बच्चों में एक्सरसाइज की आदत को विकसित करना चाहिए। और कुछ इसी प्रकार से 4 व्हील एब्स रोलर से भी हम इसी प्रकार की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज साइकिलिंग। और ये साइकिलिंग हम पैरों से भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। साइकिलिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा है, इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसे में हम यूज़ करेंगे फिजियो बॉल का। इस प्रकार से बच्चे को उल्टा लेटाकर उसकी पीठ पर फिजियो बॉल को रखेंगे और उसको पैरों से बैक किक मारने के लिए मोटिवेट करेंगे और बच्चा इस एक्टिविटी को एंजॉय करेगा। फिजियो बॉल से बच्चे को और भी अनेक प्रकार की एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। अगर आप फिजियो बॉल से करवाई जाने वाली और एक्सरसाइज जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम उसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो अवेलेबल ज़रूर करवा देंगे। और इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। इस एक्टिविटी के दौरान मिकू ने बहुत ही एंजॉय किया। ये एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है कि कुछ भी सामान जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, वो सामान बच्चे के आगे रख के और कुछ ही दूरी पर एक बॉक्स रखना है जिस बॉक्स तक बच्चे का हाथ पहुंच पा रहा हो, और उसे बोलना है कि इस बॉक्स के अंदर इन बॉल्स को या जो भी हमारे पास टॉय है, जो भी है, उनको इस बॉक्स में फेंक के डालें या फिर कैसे भी डालना है। इस बॉक्स के अंदर ये जो बाहर का सामान है, ये इस बॉक्स में डालना है। और अगली एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर रॉप पुलिंग। यह एक्सरसाइज इस प्रकार से की जाती है कि इसमें हाथ के मूवमेंट आगे पीछे, दाएं बाएं,
ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हाथों की अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होती हैं। चलिए जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती हैं। जिस पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पार्ट के सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिससे बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी ऑटो मोड पर आने लगती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी की स्टिफनेस कम होती है, जॉइंट्स में अकड़न कम होती है और बॉडी में लचीलापन आने लगता है। अब बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमने एक बैलेंस बोर्ड का यूज़ किया है। बैलेंस बोर्ड से चलने में बैलेंस बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद